हेलो सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार पढ़ने वाले हैं। यह अलंकार टॉपिक कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह अलंकार जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया जा रहा है, इसलिए इस टॉपिक को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अब हम शुरू करने वाले हैं अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है और उसके कौन कौन से भेद होते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना होता है। यह वह शब्द है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार एक महिला या व्यक्ति आभूषण पहनकर सुंदर दिखता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य या कविता की शोभा बढ़ती है। या हम कहें कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना होता है। जिस प्रकार एक महिला या व्यक्ति आभूषण पहनने से सुंदर दिखता है, उसी प्रकार अगर हम काव्य या कविता में अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो उस काव्य और उस कविता की शोभा बढ़ जाती है। हिंदी के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। अलंकार के भेद: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब हम जानते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाता है या उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार खत्म हो जाता है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी हम कहें कि शब्दालंकार में शब्द का चमत्कार उत्पन्न होता है अगर उस शब्द के स्थान पर अगर हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द रख देते हैं तो वहाँ पर उसका चमत्कार खत्म हो जाएगा और वहाँ पर शब्दालंकार नहीं होता है। शब्दालंकार के प्रमुख रूप: शब्दालंकार के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं कि पहला है अनुप्रास अलंकार, उसके बाद है यमक अलंकार और फिर श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। उसके बाद आता है कि अर्थालंकार क्या होता है। तो अर्थालंकार वह अलंकार जो काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात अर्थालंकार में किसी शब्द के विशेष चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, वरन उस के स्थान पर यदि समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो भी अर्थालंकार बना रहेगा, क्योंकि यह चमत्कार अर्थ के आधार पर होता है। यानी हम कहें कि अर्थालंकार है उसमें चमत्कार अर्थ के आधार पर उत्पन्न होता है। अगर वहाँ पर उस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रख दिया जाए जो समानार्थी अर्थ वाला है तो भी अर्थालंकार उत्पन्न हो जाता है। अब अर्थालंकार के कौन कौन से रूप हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकार होते हैं। उसके बाद आता है उभया अलंकार। यह वह अलंकार होता है जो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर रहकर सौंदर्य उत्पन्न करता है, यानी दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हमने अलंकार के जो भेद बताए और उस भेद में हमने परिभाषाएं आपको बताई। अब उसके बाद हम शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उसके कौन कौन से रूप है उसको हम आगे अगली वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।